यह कहानी वंश नाम के एक लड़के की है। एक दिन वंश अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रहा था। कुछ ही देर में वे कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज पहुंचते ही वंश अपने क्लासरूम में गया। वहां वंश को एक लड़की दिखी। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उस लड़की का नाम मानवी था। जैसे ही वंश ने मानवी को देखा, वंश की नज़र मानवी से हट ही नहीं रही थी, मानो उसने कोई परी देख ली हो। उसके दोस्तों ने कब उसे सीट पर ले जाकर बिठा दिया, उसे पता ही नहीं चला। वंश का क्लास शुरू हो गया, लेकिन बार बार वंश की नज़र मानवी की ओर ही जा रही थी। वंश चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। उस दिन जब वंश ने मानवी को देखा तो सारा दिन उसी के बारे सोचता रहा। कॉलेज से घर आने के बाद उसके दोस्तों ने उसे काफ़ी कुछ समझाया। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, लड़की के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई ही सब कुछ है, पहले अपना करियर बनाओ फिर प्यार करना। वंश को उसके दोस्तों ने बहुत कुछ समझाया। उसके दोस्त पढ़ाई को बहुत मानते थे। वे किसी के भी प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि इस चक्कर में पढ़ने से ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वंश को कॉलेज जाते हुए करीब 1 महीना बीत गया। वंश हर रोज़ की तरह बस उसी लड़की को देखता रहता। एक दिन फाइनली वंश की बात मानवी से हो गई। वंश की बात जब मानवी से हुई, उस वक्त वंश बहुत नर्वस था। क्या बात करूं, क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मानवी ने ही बात की पहल कर दी। मानवी ने पूछा, तुमको कॉलेज के हिंदी टीचर कैसे लगते हैं? वंश ने कहा, अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों को बातें करने का और कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिला। दोनों हिंदी टीचर के बारे डिस्कशन करने लगे। उनको बातें करते हुए आधा घंटा हो गया था। बातें करते हुए मानवी हंसे जा रही थी और वंश उसे प्यार भरी निगाहों से देखे जा रहा था। उसी बीच उनके क्लास में एक टीचर आ गया। टीचर के आते ही सब शांत हो गए। टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन वंश का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। सिर झुकाए बस मानवी को ही देखे जा रहा था, क्योंकि आज उसकी बात जो हो गई उसके साथ, वंश को मानवी का गहरा वाला नशा हो गया था। वंश को उसके दोस्तों ने फिर समझाया, वंश यार, लड़की का चक्कर छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, बाद में पछताएगा। पर वंश को तो प्यार हो गया था। प्यार में व्यक्ति कहाँ किसी की सुनता है। हर जगह उसे मानवी ही नजर आ रही थी। हर पल बस मानवी के ख्यालों में डूबा रहता। हर रोज वंश किसी न किसी बहाने मानवी से बात कर ही लेता था। उसकी जब मानवी से बात होती थी तब उसे बहुत सुकून महसूस होता था। दोनों को मिले हुए 6 महीने हो गए थे। वंश मानवी को कुछ उपहार देना चाहता था, लेकिन क्या उपहार दूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वंश अपने साथ डेयरी मिल्क का चॉकलेट लेकर कॉलेज आया। वंश अपने बेंच पर बैठकर खुद ही उन चॉकलेट्स को खाने लगा। वंश जब चॉकलेट खा रहा था, उस वक्त मानवी ने उसे देख लिया। तभी वंश ने पूछा, चॉकलेट खाओगी? मानवी ने कुछ नहीं कहा। तभी वंश ने खुद ही एक चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दिया। मानवी ने चॉकलेट ले लिया। वंश को उस दिन जितनी खुशी हो रही थी, उतनी खुशी उसे कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था उसने कोई जंग जीत लिया हो। अब वंश रोज मानवी के लिए कुछ न कुछ उपहार ले आया करता था। वंश और मानवी अब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वंश ने मन ही मन सोच लिया था कि वह अपने दिल की हाल उसे बता देगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल का अंतिम परीक्षा भी आकर खड़ा हो गया, लेकिन अभी तक वह अपने दिल की हाल मानवी को नहीं कह पाया था। उन दिनों मानवी के बिहेवियर से वंश को ऐसा लग रहा था कि मानवी भी उससे प्यार करती है। वंश सोचने लगा, इस परीक्षा के खत्म होते ही मैं मानवी को प्रपोज कर दूंगा। कुछ दिनों बाद उनकी परीक्षा खत्म हो गई। उनका रिजल्ट भी आ गया। वंश बुरी तरह फेल हो गया था और मानवी बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई थी। फेल होने के कारण वंश उसी कक्षा में रह गया। वंश अपने दोस्तों के साथ कॉलेज आ रहा था। उसने सोच लिया था कि आज वह मानवी को प्रपोज कर देगा। इस कारण वह बहुत खुश था। उस दिन वंश की नज़रें कॉलेज में जिसे ढूंढ रही थी, वह तो कॉलेज में दिख ही नहीं रही थी। वंश ने कॉलेज में हर तरफ देख लिया, लेकिन मानवी कहीं नहीं मिली। वंश को लगा शायद आज कॉलेज नहीं आई होगी, कल आएगी, कल मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगा। अगले दिन वंश कॉलेज आ गया और मानवी की राह देखने लगा।
लेकिन उस दिन भी मानवी कॉलेज नहीं आई। वंश को लगा शायद कल आएगी। इसी तरह से एक सप्ताह बीत गया। वंश ने पता लगाया कि मानवी कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तभी उसे पता चला मानवी ने यह कॉलेज छोड़ दिया है। वंश को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वंश को लगा कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, उसकी टांग खींच रहे हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल सच थी। वंश ने कॉलेज के एक प्रोफेसर से पूछा कि क्या मानवी ने कॉलेज छोड़ दिया है। तभी प्रोफेसर ने कहा, हाँ, मानवी के अच्छे मार्क्स आने के कारण उसके पिताजी ने उसे इससे भी बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है। यह बात सुनते ही वंश का दिल टूट गया। वो बच्चों की तरह रोने लगा। हर बार उसे मानवी ही याद आ रही थी। जब वंश को मानवी नहीं मिली तो वह पागल हो गया। मानवी को बेवफा कहने लगा, जबकि उसने मानवी को प्रपोज भी नहीं किया था। अपने दिल के गम को कम करने के लिए उसने शराब पीनी शुरू कर दी। धीरे धीरे से शराब की लत लग गई। वह एक पागल शराबी बन गया। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई, करियर की चिंता सब छोड़ दी। कुछ सालों बाद उसके सभी दोस्त कुछ न कुछ नौकरी करने लगे। कोई इंजीनियर बन गया, तो कोई डॉक्टर, तो कोई लॉयर, तो कोई टीचर। सबने अपनी अपनी लाइफ बना ली। वंश अकेला रह गया, जिसने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर ली। वंश कूली का काम करने लगा। कुछ सालों बाद वंश के दोस्तों ने जब वंश को कूली काम करते हुए देखा तो उनको वंश के ऊपर बहुत तरस आया। उसके दोस्त उसके पास आए और उससे कहने लगे, यार वंश, उस वक्त अगर तुम मानवी के प्यार में नहीं पड़ते तो आज तुम भी कुछ न कुछ बन जाते। तुम्हें पता चला मानवी इस जिले की कलेक्टर बन गई है और तू देख, तुम एक कूली बन गए हो। उस दिन वंश को अपने किए के ऊपर बहुत पछतावा हुआ। अगर आप भी अपने करियर को छोड़ प्यार व्यार के चक्कर में फंसे हैं तो अभी भी वक्त है, निकल जाइए, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। बाकी आप तो समझदार हैं ही। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।